सभी दोस्तों से मेरा नमस्कार। मैं दिल बहादुर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश इंडिया से हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल बहादुर 4246 पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं आज उन लड़कियों के बारे में बातें करूंगा जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं। कुछ चंद खुशी की खातिर लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं। लड़कियां, आप लोग ध्यान दो कि आपको पैदा करने में माँ बाप को कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। अगर नॉर्मल हो गए तो ठीक है। अगर ऑपरेशन हुआ, पिताजी आपके परेशान होते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं रहते हैं। सुबह शाम खाना लेके जाना, ये करना वो करना, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में थे, तब जाके आप लोग पैदा होते हैं। जब पैदा होती तो आपको आपकी माँ ने आपको बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, यहाँ तक स्कूल कॉलेज में नाम भी लिखवा दिया। धीरे धीरे आप जवान होती चली गई। अब कुछ ही खुशी के चंद मिनट की खुशी की खातिर आप किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं। आप लोग लड़कियां मेरी बातों को सोचो। जो माँ ने हमको दूध पिलाया, आज मैं किसी चंद खुशी खातिर किसी लड़के के साथ भाग गई। जो लड़कियों, आप लोग ध्यान दो, आपकी खातिर आपकी माँ अपने पति को भूल जाती है। अगर पति कहीं से भी काम करके आता है या ड्यूटी करके आता है, कहती है एक गिलास पानी दे दो, तो माँ बोलती है कि यार बच्ची का भी दूध पिला रही हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, अभी पानी लेके आती है। बताओ, अपने पति की भूल गई है, अपने पति को पानी नहीं दिया मगर आपको दूध पिलाई कि तुम अभी बच्ची हो। वही बच्ची बड़ी होकर किसी लड़की के साथ भाग जाती है, तो बताओ माँ बाप को कितना कष्ट होता है। आपको जैसे जैसे आप लोग बड़ी होती हैं, आपका खर्च भी बढ़ जाता है। आपके माताजी, आपके पिताजी ने अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए, और कहीं भी जाते हैं या शादी में जाते हैं या कोई फंक्शन उसमें जाते हैं तो आपको लेके जाते हैं। जानते हैं कि मेरे पास एक बच्ची है, मैं उसे लेके जाऊंगी और वो छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्योंकि माँ बाप जानते हैं मेरी एक लड़की है जो पापा की परी है। आप लोग चंद खुशी खातिर किसी लड़के के साथ भाग जाती है। बताओ, जब आप 16 17 साल 18 साल की होती हैं तो आपके मन कुछ विचलित होने लगता है। आप चंद खुशी खातिर किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं। उस दिन माँ बाप को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ठीक है, आप लोग प्यार किए, मोहब्बत किए, और किसी लड़की के बहकावे में आके आप भाग गई। जब भागती हैं, आपके पास पैसे होते नहीं, या माँ बाप के पैसे चुराएंगे, या भाई बहन के पैसे चुराएंगे, या गहना होते हैं उसको चुरा कर भागेंगे। आप लोग ये जाने 90% लड़कियां अगर घर में
पैसे हो गहने हो तो लेके भाग जाती हैं। 10% जो नहीं लेके जाती है। और आप लोग जाने जो लड़का आपके साथ भागता है वो आपको 80% उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। वो खुद कहता है घर से जो माँ बाप के गहने हैं उसे लेके चलो, फिर कमाएंगे, फिर वापस करेंगे या ना करेंगे। लड़कियां तुम लोग जब भाग जाती हो, आप लोग सोचना जिस दिन भागती हो माँ को नींद आएगी, बाप को नींद आएगी, भाई को नींद आएगी, बहन को नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि तुम चंद खुशी की खातिर किसी लड़की के साथ भाग गई। लड़कियां मेरी बात ध्यान से सुनिए, और जिस दिन तुम लोग भागती हो उस दिन कैसे माँ बाप रात गुजारते हैं, भाई बहन रात कैसे गुजारते हैं। सुबह उठते ही घर के सदस्य जान जाते हैं कि ये लड़की भाग गई है। धीरे धीरे पूरे गांव हल्ला हो जाती है कि फला की लड़की भाग गई है। उसके बाद रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है उनकी लड़की भाग गई किसी लड़की के साथ। कितना हीन भावना होता है, कितनी बेइज्जती होती होगी माँ बाप भाई बहन की। आप लोग चंद खुशी खातिर किसी लड़के के साथ भाग गए। ठीक है, आप लोग भाग गई, ठीक है। जब घर से भागती हो, या बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, जिस रास्ते से आप गुजरती हो ना, कुछ आवारा किस्म के लड़के या कुछ आदमी आप लोग समझ जाते हैं ये लड़की लड़का घर से भागे हैं, चलो देखते हैं इनको परेशान करते हैं। आप साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं, आपको टॉर्चर भी कर सकते हैं, या अंत में पुलिस को फोन कर देते हैं। ये लड़का लड़की संदिग्ध है, पुलिस आ जाती है। तब आपके पास माँ बाप का फोन मांगते हैं पुलिस वाले। आप लोग फोन देती नहीं, जल्दी देती नहीं फोन। पहले जमाने में फोन नहीं था, आपके जमाने में फोन हो गया है। या पुलिस वाले आपके माँ बाप के बुला के सौंप देते हैं आप लोगों को, या अपनी आपके जीत की खातिर पुलिस उसे छोड़ देता है। चलो ठीक है, हम ये मानते हैं कि आप लोग, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आपको छोड़ दिया है, चले जाओ। आपके पास पैसे होते नहीं, लड़कियों आपके पास पैसे नहीं होते, या बाप के पैसे चुराए होंगे, या माँ के गहने चुराए होंगे, या भाई के पैसे चुराए होंगे, या बहन के गहने चुराए होंगे। यही आपका एक विकल्प बचा है। 80% लड़कों के पास पैसे नहीं होते हैं। लड़के खुद लड़कियों से कहते हैं घर के कुछ सामान उठा के ले चलो। ठीक है, आप लोग मान लिया कि आप लोग भाग गए। आप किसी शहर में जाओगे, आपको रहने के लिए मकान चाहिए। जिस मकान में जाओगे मकान मालिक आपसे पैसे मांगेगा एडवांस में, कि पहले डिपॉजिट दो, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 डिपॉजिट दो। पैसे आपके पास नहीं रहते हैं, या आप जो गहना चुरा के लाए होंगे या उसे बेच के दोगे, या जो पैसे चुरा के लाए होंगे उसे बेच के दोगे। ठीक है, मान लिया आपने गहना बेच के या पैसे दे के रूम ले लिया। वो पैसा
आपका पैसा जो घर से चुरा के लेकर भागी है, कितने दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, इतना ही दिन चलेगा। उसके बाद आदमी आपका साथ जो भागा लड़का या काम करेगा तभी पैसे आएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ आप जिस लड़के के साथ भागे हैं वो काम करने लगा, आपकी गृहस्थी चलने लगी। ठीक, मैं मानता हूँ कि आप जिस लड़के के साथ भागे हैं तुरंत आप शादी नहीं कर सकती, न कोर्ट मैरिज कर सकती हैं। लड़कियां, आप लोग ध्यान दें मेरी बात को। क्या एक बार उस लड़के से आप कह सकती हैं हम तुम एक ही रूम में रहेंगे और अलग अलग सोएंगे? क्या आप लोग कह सकती हैं? वो लड़के से आप कह सकती हैं कि आप मेरे तन बदन को न छुएं जब तक आप शादी नहीं करेंगे या कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे? ठीक है, मान लेता हूं जो लड़के मान लेंगे, चलो मैं पहले कोर्ट मैरिज करूंगा या मंदिर में जाके शादी करता हूँ, ठीक है, तब ठीक है, अपनी जगह पर आपकी गृहस्थी चलने लगी। मान लो शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज के लिए आपके रिलेशनशिप चलने लगा। आप लोग ये जानिए, जैसे आप घर से बाहर हैं, किसी भी प्रदेश में हैं, आप घर से भाग गई हैं, आप 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल नहीं जाएंगे। लड़कियां, आप लोग ध्यान दें, अगर जिस घर से तुम भागी हो, अगर उसी घर में, अपने घर में तुम्हारे भाई की अगर शादी पड़ती है या शादी तय हो जाती है कि फला तारीख की शादी है मेरे भाई की, आपको कहीं न कहीं आपको सूचना मिलेगा जरूर कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, फला तारीख की शादी है। आप तो किसी चंद खुशी खातिर लड़के के साथ भाग गई। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, आप किसी प्रदेश में किसी लड़के के साथ रह रहे हैं, आपको उस दिन नींद आएगी रात को? नहीं आएगी, क्योंकि तुम घर से भाग चुकी हो। तुम यही रात दिन सोचोगे, अगर मैं आज न भागती, अपने घर पर होती, मैं अपने माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पिताजी से जिद करती कि माँ, पिताजी, मुझे ये कपड़े चाहिए, भाई की शादी है, हम भी बारात में चलेंगे। ये समझ लीजिए, आप लोग परदेश हैं, आपके मन में यही विचार आएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोग यही सोचती होंगी, अगर घर में रहती तो यही जिद करती। जब आप लोग भाग गए कैसे जिद करोगी? अगर आप भागी न होती घर से तो आप माँ बाप भाई बहन से जिद कह सकती थी, हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप भाई की हल्दी रस्म में नाचती गाती, अच्छे कपड़े पहनती, आपकी सखी सहेलियां आती, रिश्तेदार आते हैं, कितना खुशी होती होगी। मगर क्योंकि तुम घर से भाग चुकी हो, ये खुशी आपको नहीं मिलेगी। लड़कियों,
एक बार घर से भागने से पहले सोच लिया करो। तो चलो सुबेरे पता लग जाएगा, सुबेरे कहाँ क्लियर हो जाएगा ना। अरे हम आ गया भाई, आमने सामने बात ठीक रही है, कितना टूटेगा कितना नहीं है। हाँ ये दवाई आई बात। दोस्तों माफ करना, कुछ मेरे दोस्त आ गए थे, उनको छोड़ने चला गया था। ठीक है, मैं मानता हूं आप लोग घर से भाग लेंगे। जब आपकी भाई की शादी हो, आप वहीं पर किसी लड़के के साथ हो और सोच रही हूँ कि आज मैं भी भाई शादी है घर पर आती, कितना खुशी की बात होती। क्योंकि आपको खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि आप किसी लड़के के साथ भाग गई हैं। ठीक है, मानता हूँ। अगर यही आपकी बहन की शादी होती, यही बातें फिर सोचती हैं जो भाई बहन शादी में सोचे, वही बहन की बहन सोचेगी कि मैं आज मेरी बहन की शादी है, हम होते हल्दी रस्म निभाते, अच्छे कपड़े पहनते, जिस दिन बारात आती सुबह दूसरे कपड़े पहनते हैं, दोपहर दूसरे कोई और कपड़े पहनते हैं, बड़ा रात को कोई और कपड़े पहनते हैं। बताओ, तुम्हारी बहन के होने वाले आपके होने वाले जीजा जी जो बारात लेकर आए हैं आपके घर पर, जयमाला रस्म निभाती, उनके साथ फोटो खिंचवाती, सेल्फी लेती। आज के जमाने में कितना खुशी होती तुम, मगर तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। ये खुशी आपको मिलने वाली नहीं है। सिर्फ लड़कियां तुम लोग सोच सकती है, जो लड़कियां घर से भागी है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तुम परदेश हो, यहाँ तुम्हारी बहन और भाई की शादी हो रही है। अगर आज तुम घर से भागी न होती, बहन की शादी में सम्मिलित होती, भाई की शादी में सम्मिलित होती, बहन की शादी होती, खूब अच्छे सजती, जयमाल स्टेज पे जाती कि मेरे जीजा हैं आने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवाती, हंसती खेलती। उसके बाद सुबह आंगन में बैठते, जैसे जूता चुराई की रस्म होती है, आप भी कुछ अपने जीजा के लिए गिफ्ट लेके जाती, अंत में वही जूता चुराती। आपके हो जीजा जी सोचते मेरी साली है, चलो जूता चुराई है, इसको 2000 10,000 30,000 50,000 दे देते हैं। अगर तुम होती तो मिलता ना, क्योंकि तुम घर से भाग चुकी हो। तुम सिर्फ सोच सकती हो, जिस प्रदेश में रह रहे हो, जिस राज्य में रह रहे हो, जिस मकान में रह रही हो, क्योंकि शादी तुम सम्मिलित नहीं हो। सिर्फ बैठे बैठे रात दिन यही सोचती, आज मैं घर से न भागी होती तो मैं अपने भाई की शादी में शामिल होती, अपनी बहन की शादी में शामिल होती। आपके रिश्तेदार, आपके गांव देश, पास पड़ोस सब देखते हैं भैया उनकी लड़की है। बहन के
ससुराल वाले जानते कि भैया मेरी साली है, छोटी साली है, कितनी खुशी की बात होती ना। मगर आपको खुशी मिलने नहीं वाली नहीं कि तुम किसी लड़के साथ घर से भाग गई हो, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। अगर खुशी में, भाई की शादी में, बहन की शादी में, या घर में कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें शामिल होना है तो लड़कियों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी लड़के के साथ घर से न भागें। आप लोग भागती हैं, कितना कष्ट माँ बाप को होता है, भाई बहन को होता है, गांव देश रिश्तेदारों का होता है। आप लोग जब घर से भागती हैं, एक दिन तो छूट जाता है, मगर दूसरे दिन हल्ला मच, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, फलाने की लड़की भाग गई है, फला आदमी की लड़की भाग गई, फला की बहन भाग गई, फला की बेटी भाग गई है। बताओ, आप चंद खुशी खातिर भाग जाते हैं। ठीक है, आप लोग भाग गई हैं। प्यार मोहब्बत की शादी, लव मैरिज की शादी कितने दिन चलती है? 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, 5 साल, उससे आगे में लव मैरिज शादी या भागने वाली लड़की जो भाग कर शादी करते हैं, उनकी नहीं चलती। 10% लोग का शादी जो सक्सेस होती है, 90% जो लव मैरिज करते हैं उनकी शादी सक्सेस नहीं होती, जो घर से भाग के शादी करते हैं। लड़कियों, आप लोग ध्यान दें, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करके चलो, नजरों से नजरें उठा के चलो, क्योंकि तुम लड़कियों पापा की परी हो। आपसे विनती है, किसी लड़के के साथ घर से न भागना। अगर आपसे किसी लड़के से मोहब्बत है तो अपने माँ से बता सकती हो, या अपने भाभी से बता सकती हो, या बहन से बता सकती हो, या किसी रिश्तेदार से बता सकती हो, या आपकी दोस्त है, सखी सहेली है, उससे बता सकती हैं कि ऐसी सी बात है, उस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तब एक दिन ये बातें ये आपको पापा मम्मी को पता चल जाएगा। तब मम्मी पापा आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या बात है। अगर मम्मी पापा को सही लगेगा तो कहेंगे ठीक है, चलो भाई अंत में शादी करा देते हैं। मगर लड़कियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी लड़के के साथ घर से न भागना, क्योंकि तुम पापा की परी हो यार। लड़कियां, आप लोग ध्यान दें, आपकी भाग जाती हैं तो आपकी रूम लेकर मकान में रहती हो, आपका जिस लड़के के साथ भागी हो वो कमाने कब तक चलेगा? एक दिन कमाना ही पड़ेगा उसको। खुदा ना कहीं आपका जिस लड़के के साथ भागी हो वो काम कर रहा है, आप घर में अकेली रहती हो, कहीं आपको बुखार हो जाए, आपको चोट लग जाए, कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। और शहर में जानते हो, सभी अपने अपने रूम में रहते हैं, सबके दरवाजे बंद रहते हैं, आप बंद कमरा में रहती हैं। अगर यही घर पर होती, आपको चोट लगती, बुखार लगती, उसमें माता जी, बहन या भाई सब आपकी मदद करती। हाँ, आपकी बहन को बुखार हुआ है, बेटी को बुखार हुआ है, चोट लग गई, इसे भर्ती कराओ, इसकी दवा कराओ। मगर तुम अकेले हो उस रूम में, तुम्हारा
जिस लड़के के साथ भागी वो तो काम करने गया है, वो तो आएगा 8 घंटा ड्यूटी करके या 12 घंटा ड्यूटी करके आएगा। ज्यादा चोट लग गई तो आप मर भी सकती हैं, बुखार हुआ या तबीयत हुआ तो चलो ठीक है, 8 घंटे के बाद आया, 12 घंटे के बाद आया, आपको भर्ती कराया, दवा किया, ठीक है। कुछ लड़के लड़कियां कब तक घर में बंद रहना चाहती हैं, लड़के काम करने चाह रहे हैं, लड़कियां घर पर अकेली रहती हैं। आप जिस लड़के के साथ भागे हैं वो आपको या फोन कर देगा या सुबह जाते वक्त ही कह देगा कि हाँ तुम उस दुकान पे चली जाना, ये सामान लेके आना, ये सब्जी लेकर आना, ये सामान लेकर आना। आपको एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा। किसी न किसी से आपसे पास पड़ोस हल्का फुल्का दोस्ती हो जाएगी, या लड़के से दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी नजरों सही है, मगर जिस लड़के के साथ तुम भागी हो, अगर वो आपको देख लेगा किसी और लड़के से बात कर रही है, उसके दिल में क्या ठेस पहुंचेगी। थोड़ी थोड़ी बात में तो वो आपको परेशान करेगा या प्रताड़ित करेगा या मारेगा या पीटेगा। कब तक आप साथी रहेंगे? एक दिन जो जिस लड़के से आप दूसरे लड़के से बात कर रहे हो उसे बताओगे कि ऐसे से करता है मेरे साथ, तो आपको कुछ ही आपकी दोस्ती जिस लड़के से दूसरे लड़के से दोस्ती की हो प्यार बदल जाएगा। अंत में जिस लड़के के साथ भाभी हो, ठीक है, जिस लड़के के साथ तुम भागी हो उसको पता चलता है, वही मोहब्बत तकरार में बन जाती है कि वो जान जाता है कि ये लड़की किसी और से बातें करती है, या तुम नहीं बताओगी मगर पास पड़ोस कुछ आदमी कानाफूसी करेंगे कि जब तुम ड्यूटी पे जाते हो या काम करने जाते कोई और लड़का आता है बातें करने। एक दिन वही लड़का जिस लड़के के साथ तुम भागी हो, वही लड़का आपको किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ लेता है। तब आपको या मारता है या पीटता है या प्रताड़ित करता है या चेतावनी देकर छोड़ देता है, एक बार 2 बार, एक बार छोड़ेगा 2 बार, और तीसरी बार नहीं छोड़ेगा, या आपकी हत्या कर देगा या आपको छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए लड़कियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी लड़की के साथ न भागे। अगर अपने परिवार की खुशी चाहती हो, अपने भाई की शादी में शामिल होना चाहती हो या बहन की शादी में शामिल होना चाहती हो, शामिल होना चाहती हो तो लड़कियां घर छोड़कर न भागें। अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग हो, थोड़ा दूर तक सोचो। अगर मैं इस लड़के के साथ भागती हूँ तो मेरे घर वाले कितना परेशान होंगे, थोड़ा दूर तक सोचना।
आप चंद खुशी खातिर किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं। बताओ। इसीलिए कहता हूँ लड़कियां घर छोड़कर न भागें। दूसरी बात, लड़कियों माताजी, पिताजी, भाई बहन से अनुरोध है कि वो भी लोग अपने लड़कियों पर ध्यान दें। जैसे कि आप लोग, मेरी लड़की सुबह 5 बजे उठती है, आजकल सुबह 10 बजे उठने लगी। पहले जो मैं कहती थी वो करती नहीं थी, ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। अब क्या हो गया, फट तुरंत काम करने लगती है। पहले मेरी बेटी कैसे कपड़े पहनती थी, आज कैसे कपड़े पहनने लगी है। पहले कैसे हमसे बातें करती थी, अब इसका व्यवहार कैसे होने लगा है। सभी भाई बहन, माताजी, पिताजी ध्यान दें अपने लड़कियों पर, अपने लड़कियों का व्यवहार देखें। कि आप लोग लड़कियों के बारे में जरूर ध्यान दें कि आपकी लड़कियां कैसे व्यवहार करती हैं। पहले तो अच्छी बातें करती थी, अब क्यों गुस्सा हो रहे, रात रात बात गुस्सा हो रही है। पहले ये कपड़े पहनती थी, पर अब कैसे कपड़े पहनने लगी। पहले सुबह 5-6 बजे उठ जाती थी, अब तो दिन के 10 बजे उठ रही है। ये भी आप लोग ध्यान दें, उसमें सोचें समझें, कोई बात है क्या। आज का मोबाइल जमाना है, आप मोबाइल का चेक करिए, मोबाइल चेक करिए क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है। मान चलो लड़की देख रही है, देख के उसके बाद डिलीट कर दिया, आप लोग को पता नहीं चल पाएगा किससे बातें कर रही हैं, किससे बातें कर रहे हैं। ये भी तो देखो, मोबाइल चेक करो लड़कियों का। आज का जमाना है मोबाइल, पहले मोबाइल नहीं था। उनके सखी सहेली से पूछो, अपने बहू से पूछो कि ये लड़की कैसी है, मतलब जैसे ननद होते हैं, अपने बहू से पूछो हाँ बेटी ये लड़की मतलब कि फला नाम की लड़की कैसी है कैसी नहीं है। आप मोबाइल का चेक करिए किससे बात करती किससे नहीं बात करती है, पहले कितने बजे उठती थी आज कितने बजे उठ रही है। ये आप लोग, मेरी लड़की कब जाती है, कितने बजे उठती है, बाजार जाती है या मार्केट जाती है, पढ़ने जाती है, कितने बजे आती है, पहले कितने बजे आती थी अब कितने बजे आ रही है, क्यों लेट हो रहा है। इसे आप लोग देखिए। सभी माता पिताजी से, भाई बहन से अनुरोध है अपनी लड़कियों का ध्यान दें, उनकी हर गतिविधियों का ध्यान दें। स्कूल जाने वक्त समय देखें, आते वक्त समय देखें, किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं बात कर रहे हैं। यही बचाव करने का तरीका है, अपने लड़कियों को ध्यान दें। दोस्तों, आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। मैं अपने यूट्यूब चैनल बहादुर 4246 पर आपका
स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अंत में फिर कहना चाहता हूँ, लड़कियों अपने घर से न भागें। अपने भाई की शादी में, अपनी बहन की शादी में या किसी के घर के फंक्शन में, शादी में सम्मिलित होना चाहती हूँ, शामिल होना चाहती हूँ, तो घर छोड़कर किसी चंद खुशी खातिर किसी लड़कियों के साथ न भागें जो आपकी खुशी सिर्फ सोचने के मजबूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार।